नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि घर की स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में रहन सहन के संस्कार हो, उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। यही प्रश्न बागेश्वर धाम के गुरुजी से एक स्त्री ने किया। मैं अपने घर में हर वो काम करती हूँ जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे। हमारे घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, घर में साफ सफाई बनी रहती है। बरकत के लिए हर वो काम करती हूँ जिससे कि बरकत हो। मेरे घर में धन माँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। खर्च इतना होता है कि पता नहीं चलता पैसा कब आया और कब चला गया। तो फिर गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, मैं आपको वह उपाय बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कभी भी किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। जो उन्होंने उपाय बताया है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में वास्तु दोष है या फिर वास्तु दोष आ जाए तो घर में साथ ही साथ सारे काम बिगड़ने लगते हैं। पैसे आते हैं लेकिन खर्च हो जाता है। कहाँ खर्च हो जाता है यह पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी वास्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें घर में वो काम करना चाहिए जिससे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि इसी से हम घर में अंदर और बाहर की ओर आते जाते हैं। बल्कि दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से अंदर और बाहर आती जाती हैं। घर के गेट के सामने कोई भी पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो तुरंत ही घर बदल लें, या फिर आप अपने मुख्य दरवाजे में स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि हमेशा ही बना कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं अशुभ प्रभाव नहीं डालती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के वास्तु दोष को कम करने के लिए अगर आपके घर के आसपास या आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बहुत ही ध्यान दें कि आपके घर के तुलसी का पौधा सूख ना जाए। अब मैं बताती हूँ कि घर का मुख्य दरवाज़ा कौन से दिशा में होना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका घर साउथ कॉर्नर में है तो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो अगर आपका मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में हो तो वो तुरंत ही घर बदल लेना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर सकते तो द्वार पर पंचमुखी बालाजी का फ़ोटो लगा दीजिए और ध्यान दें कि घर का मुख्य दरवाज़ा 2 पलों के लिए खुलना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़े बहुत सुधार आएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार आ सकती है। घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर की ओर खुलना चाहिए। अगर आपका मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुलता है तो आपकी जो सुख समृद्धि बाहर की ओर चली जाती है। अगर आप कोई भी चीज़ जिसे आप उपयोग में नहीं लेते हैं तो आप उसे हटा दें। जैसे पुरानी झाड़ू, जूते, चप्पल सभी को हटा दीजिए। अमावस्या के दिन आप ये काम अवश्य ही करें। ऐसा करने से नई चीज़ों का आवागमन होता है। मुख्य दरवाज़ा जो है, मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कभी भी पानी नहीं बहना चाहिए, या नल की टोटी कहीं से लीक हो रही है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे घर में पानी की तरह पैसा भी बह जाता है। किचन का सिंक हो या बाथरूम का नल बिल्कुल ही लीक नहीं होना चाहिए, ताकि कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास कर सके, जिसको करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बुरा वक्त आपको कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। किसी के सामने आपको फैलाना ना पड़े हाथ, उसके लिए भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जारी मुसीबत 1 हफ्ते में ही चली जाएगी। वह मुसीबतें धीरे धीरे दूर भागने लगेंगी। आपके घर में धन का आगमन होने के रास्ते
आपके घर में धन के आगमन होने के रास्ते खुलते रहेंगे। नज़र आएगा आपका कर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर डोर में जो या फिर पैरदान जरूर होने चाहिए। ये आपकी हर प्रकार की वास्तु दोष का समाधान है। दोस्तों, कई लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डोरमेट नहीं रखते हैं, लेकिन ये गलत बात है। पैरदान होना चाहिए। हमेशा चौकोन लाएं, ये हमेशा शुभ माना गया है। कुछ लोग तो बहुत साल तक एक ही पैरदान यूज़ करते हैं, यानी कि उसे चेंज नहीं करते हैं। ऐसा ना करें। घर के पैरदान को परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, ना रखें। घर के पैरदान को परिवर्तन का प्रतीक बनाकर ना रखें, उसे समय समय पर चेंज कर दे। अब आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। घर के मुख्य पैरदान जो है उसके नीचे आपको फिटकरी पाउडर व उसका छोटा टुकड़ा भी रख सकते हैं। इसको रखने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अब ये रखना कैसे है, करना कैसे है, वे भी जान लीजिए। बाज़ार से 50 ग्राम फिटकरी आप ले आएँ, उसे लाकर पीस लें। बिल्कुल बारीक पीस लेना है। फिर उसे किसी सूती या सफ़ेद कपड़े में बांध ले और पैरदान के बीचों बीच इसे रखना है। ज़्यादा मोटी पोटली ना बनाएं, आपको पतली पतली पोटली बनानी है और उसे कवर करके यानी पैरदान के बीच रख देना है। और सफाई करते समय हटाकर सफाई करें और उसे वहीं रख दें। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी जैसे ही प्रवेश करेंगी वो सब ठीक कर देंगी। माता लक्ष्मी आपके घर में रुक जाएंगी और आपका किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। आप एक टुकड़ा फिटकरी बाथरूम में कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखें कि इसे 1 महीने में बदल दें। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बिस्तर के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा जरूर से रख दें और सुबह उठकर इष्ट देव का ध्यान करें। इष्ट देव का उच्चारण करके रोड में फेंक दें उस फिटकरी को। फिर आप देखें दोस्तों कि आपके घर में किस तरह शांति वापस लौटकर आ जाती है। लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप रोज़ रात को अपने दांतों को फिटकरी से ज़रूर साफ़ करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आप प्राप्ति के मार्ग में हमेशा ही आपके लिए प्राप्ति के मार्ग खुलते रहेंगे। कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नवरात्रि के समय फिटकरी को जल में मिलाकर स्नान करने से आपके सारे कर्ज उतर जाएंगे। कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, धन प्राप्ति में वृद्धि होगी। अगर आपके बच्चे को बुरे बुरे सपने आते हैं तो एक फिटकरी का टुकड़ा उसके तकिए के अंदर डाल दीजिए, फिर उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। बहुत अच्छे प्रभाव है। गुरुजी ने स्वयं बताया है इन उपायों को। आप जरूर ही उपायों को करके देखिएगा और आपके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।